गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम पजल्स करने वाले जो कि एसबीआई क्लर्क के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी टाइप की पजल आपके लिए बना के लेके आ गया हूँ। तो प्लीज गाइस, एवरी पजल इंपॉर्टेंट है, तो सेशन एंड तक प्लीज कंटिन्यू करना, ठीक है। तो पजल नंबर 1 करते हैं। आज की सबसे फर्स्ट पजल सॉल्व करो गाइस। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, वैसे तो 1.5 मिनट 1 मिनट के अंदर बन जानी चाहिए। 12 से 13 पजल्स है, तो प्रेशर नहीं लेना है। सबसे पहले तो पजल्स है तो कंडीशन अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। कंडीशन नोट डाउन करने के बाद शांति से कंडीशंस अप्लाई करना है। टाइम का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, ठीक है। 2 मिनट काफी बड़ी बात होती है। 3-4 कंडीशंस है, 3-4 कंडीशंस अप्लाई करना है। तो 2 मिनट काफी बड़ी बात है, तो प्रेशर में पूरी पजल खराब नहीं करना है, ठीक है। शांति से सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाए तो चैट बॉक्स में बता देना, ठीक है। विपुल का हो गया सॉल्व। और किसी का हो गया सॉल्व? किसने किसने ज्वाइन किया? एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। शिवानी, वेदांत, विपुल, ठीक है। तो देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? 8 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम हो गए। लिव ऑन द 8 डिफरेंट फ्लोर बट नॉट नेसेसरी। नॉट मोर देन 2 पर्सन लिव अबाउ डी। तो डी के अबाउ में नॉट मोर देन 2 है। नॉट मोर देन 2 मतलब मैक्सिमम 2। मैक्सिमम 2 मतलब मिनिमम कितने, ठीक है। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, मतलब 3 नहीं हो सकते। तो डी एक तो यहाँ पर आ सकता है। डी एक तो 7th नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, या फिर डी एक तो 8 नंबर के पोजीशन पे आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? अब आगे बोला है डी हु लिव्स इमीडिएटली बिलो ए। अब ये जो डी है ए के इमीडिएटली बिलो में रहता है, तो ये जो थर्ड पॉसिबिलिटी है ये कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ए निकालने के लिए मुझे जगह ही नहीं है। ए के इमीडिएटली बिलो निकालने के लिए जगह ही नहीं है। तो एक तो ए यहाँ पर आ सकता है, या फिर एक तो ए 8 नंबर के फ्लोर पे आ सकता है। ए लिव्स 3 फ्लोर अबाउ एफ। एफ के 3 फ्लोर अबाउ है, तो एफ के फर्स्ट फ्लोर अबाउ, सेकंड फ्लोर अबाउ, एंड एफ के फर्स्ट फ्लोर अबाउ, सेकंड फ्लोर अबाउ, एंड ये आ जाएगा थर्ड फ्लोर अबाउ, ठीक है। मतलब 2 फ्लोर की गैप मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है? देखो, आगे बोला है, एक सेकंड, ए लिव्स 3 फ्लोर अबाउ एफ। अब आगे बोला है ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो एफ। एफ के बिलो में ई रहता है इवन नंबर के फ्लोर पे। तो केस नंबर 1 में एफ के बिलो में ई रहता है इवन नंबर के फ्लोर पे, मतलब सेकंड नंबर की पोजीशन आपको खाली दिख रही है। एंड केस नंबर सेकंड में ई एक तो आ सकता है 4th नंबर के पोजीशन पे, या फिर ई एक तो आ सकता है सेकंड नंबर के पोजीशन पे। अब आगे क्या बोला गया? 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एच, नॉट लेस देन 5 पर्सन। नॉट लेस देन 5 पर्सन मतलब 5 से कम नहीं होने चाहिए एच के बीच में एंड सी के बीच में, ठीक है। एंड क्या बोला था? ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो एफ। एफ के बिलो में बट नॉट इमीडिएटली, सॉरी बट इमीडिएटली बिलो जी। जी के इमीडिएटली बिलो में ई रहता है, तो जी के इमीडिएटली बिलो में ई को निकालना है, तो ई मिल जाएगा मुझे सेकंड पे। एंड जी के इमीडिएटली बिलो में चाहिए, तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, एंड ई मिल जाएगा जी के नीचे, ठीक है। तो एक सेकंड अप्लीकेबल कर देते हैं। जी के नीचे मुझे क्या मिल जाएगा? जी के नीचे ई मिल जाएगा। एंड आगे क्या बोला था? बी एंड एच, 2 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड एच, नॉट लेस देन 5 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड सी। एच एंड सी के बीच में नॉट लेस देन 5 होने चाहिए। एच एंड सी के बीच में 5 से कम नहीं। इसका मतलब 5 से ज्यादा होने चाहिए। 5 से कम नहीं, या फिर 5, या फिर 5 से ज्यादा, ठीक है। मिनिमम 5 तो होनी चाहिए, इसी में ऐसे लिख सकता हूँ कि मिनिमम 5 तो भी होनी चाहिए। तो एच एंड सी, बी एंड डी के बीच में कितने चाहिए? देखो, बी एंड डी के बीच में 2 पर्सन है, तो बी मैं यहाँ पे निकल सकता हूँ, एंड एच में यहाँ पे निकल सकता हूँ, एंड एच एंड सी के बीच में
5 से मुझे क्या चाहिए, 5 या फिर 5 से ज्यादा चाहिए, 5 से कम नहीं चाहिए, 5 या फिर 5 से ज्यादा। इसका मतलब एच एंड सी कहां पर मिल जाएगा मुझे, टॉप पे एंड बॉटम पे मिल जाएगा, ठीक है। एंड इस कंडीशन में अगर मैं अप्लीकेबल करने की कोशिश करूंगा तो एच एंड सी के बीच में मुझे 5 से ज्यादा चाहिए तो एच नीचे रख दूंगा, एच से 2% छोड़ने के बाद बी रख दूंगा, एंड सी में इनके बीच में कितने परसेंट आते हैं चेक कर लेते हैं, 1 2 3 एंड 4% आते हैं, बट मुझे क्या चाहिए था, मुझे मिनिमम 5% चाहिए थे, 5 या फिर 5 से ज्यादा, तो सेकंड पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, केस नंबर 1 101% अप्लीकेबल होगी। नेक्स्ट पजल करेगा इस, नेक्स्ट पजल करते हैं। सेकंड पजल है, सॉल्व करो। पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की पजल है, 10 पर्सन है। रो 1 में ए सी डी ई एफ एंड सभी के सभी नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे हैं। एंड रो 2 में बैठ के पी क्यू आर एस टी एंड सभी के सभी साउथ डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। अभी तक ज्वाइन हो जाना चाहिए था सभी को। विपुल तो कंप्लीट हो चुका है। सॉल्व करो गाइस। रो 1 में ए सी डी ई एफ है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में दिख रहे हैं, एंड रो 2 में बैठते हैं पी क्यू आर एस टी जो कि साउथ डायरेक्शन में दिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे कंडीशन क्या बोला है, ए सिट थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ सी, सी के थर्ड टू द लेफ्ट में क्या है, ए है, एंड सी एंड ए कहां पे दिख रहे हैं, नीचे के रो में दिख रहे हैं, तो सी के थर्ड टू द लेफ्ट में फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में ए को बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ी गैप देके बनाता हूँ ताकि आपको भी दिखने में इजी हो जाए। तो सी के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में ए मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया देखो, आगे बोला सी हु फेसेस पी। अब सी किसे फेस करता है, पी को फेस करता है, तो एवरी बंदा किसी ना किसे फेस करता होगा रो 1 वाले बंदों को, ठीक है। अब आगे क्या बोला, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी एज टू द राइट ऑफ टी, तो पी के लेफ्ट में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन टी के राइट में होंगे, तो पी एंड टी के राइट में सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे, पी के लेफ्ट में जितने टी के राइट में उतने। आर सिट एग्जैक्टली बिटवीन पी एंड टी, तो पी एंड टी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन लाई करता है, पी एंड टी के एग्जैक्टली बिटवीन आर लाई करता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला, 2% सीट बिटवीन डी एंड ई, तो डी एंड ई के बीच में 2% आ जाएंगे, तो डी से 2% छोड़ने के बाद क्या बना लेते हैं, ई बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ई हु सीट एडजेसेंट टू, ई हु सीट एडजेसेंट टू वन ऑफ द, क्या है, ई सीट, एक सेकंड, ई हु सीट एडजेसेंट टू द वन हु फेसेस आर, तो ई एक ऐसे बंदे के एडजेसेंट में बैठता है जो बंदा आर को फेस करता है। अब आगे क्या बोला, एस सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस एफ, इसका मतलब जो भी बंदा एफ को फेस करता है, जो भी बंदा एफ को फेस करता है जिसे मैं स्टार से कंसीडर करूंगा, उस बंदे के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, एस बैठता है, उस बंदे की इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठता है, ठीक है। उस बंदे की इमीडिएट लेफ्ट में एस को निकाल लेते हैं। हो गया क्या गाइस सभी का, स्टार्ट कर दूं। अब देखो गाइस 4 पोजीशन तो मैंने सेट कर लिए, तो ऊपर ऊपर 5% आ जाएंगे, नीचे 5% आ जाएंगे, तो एक ही पेयर रखना बाकी है। तो एक जो रिमेनिंग पेयर है वो एक तो ए के लेफ्ट डायरेक्शन में आ सकती है या फिर सी के राइट डायरेक्शन में आ सकती है, तो एक एक पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगर मैंने जो एक रिमेनिंग पेयर है वो ए के लेफ्ट डायरेक्शन में निकाल दी, तो देखो ये कंडीशन आपको दिख रही है कि पी के लेफ्ट में जितने उतने टी के राइट में, तो पी के लेफ्ट में आपको कितने बंदे दिख रहे हैं, पी के लेफ्ट में तो कोई भी नहीं दिख रहा, तो 101% टी के राइट में भी कोई नहीं आ जाएगा, तो टी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब ये वाली कंडीशन हो चुकी है। अब पी एंड टी के बीच में एग्जैक्ट बीच में आर चाहिए, तो आर मिल जाएगा यहाँ पर। अब आर से ये वाली कंडीशन दिख रही है कि आर के अपोजिट में हैश चाहिए
एंड हैश का इमीडिएट नेबर मुझे क्या चाहिए, ई चाहिए। तो आर के इमीडिएट नेबर में क्या मिल जाएगा, हैश मिल जाएगा, एंड हैश का इमीडिएट नेबर क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। अब ई से 2% छोड़ने के बाद डी चाहिए था, तो ई से 2% छोड़ने के बाद डी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो ई से 2% छोड़ने के बाद डी, एंड नीचे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी था, वो कौन सा था, एफ बाकी था। ठीक है, तो एफ को भी सेट कर लिया। अब एफ के अपोजिट में क्या चाहिए, स्टार चाहिए, तो एफ के अपोजिट में स्टार, एंड स्टार के लेफ्ट में एस चाहिए, तो स्टार का लेफ्ट तो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि सभी बंदे नीचे की तरफ दिख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार के लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है ऊपर, पी क्यू बाकी है गाइस, तो 101% क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व किया है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैंने ये जो फिफ्थ बंदा है इस डायरेक्शन में इसीलिए लिया क्योंकि ये जो पी है एंड ये जो टी दिख रहा है आपको, ये एंड्स पे आ रहे थे, इसलिए मैंने पी एंड टी को, इसलिए मैंने जो फोर्थ बंदा फिफ्थ बंदा था ये मैंने एक ही लेफ्ट डायरेक्शन में लिया। अगर ये राइट डायरेक्शन में लेते तो क्या गलत आता है, चेक कर लेते। सी से 2% छोड़ने के बाद ए मिल जाएगा, 1 2 3 4। सी के राइट में, सी के अपोजिट में पी, फिफ्थ बंदा इस डायरेक्शन में लूंगा तो टी मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि पी के लेफ्ट में एक है तो टी के राइट में, पी एंड आर के बीच में, पी एंड टी के बीच में आर चाहिए था। अब आर से कौन सी कंडीशन, आर के अपोजिट में हैश चाहिए, आर के अपोजिट में हैश, हैश के इमीडिएट नेबर में ई चाहिए था, ई से 2% छोड़ने के बाद डी चाहिए था। ठीक है, इतनी कंडीशन तो कंप्लीट हो चुकी है। अब और कौन सी कंडीशन बाकी थी गाइस, नीचे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, नीचे एफ रखना बाकी है, तो एफ मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। कौन सा नाम रखना बाकी है, अब एफ के अपोजिट में स्टार चाहिए था, एफ के अपोजिट में स्टार, बट स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में एस रखने के लिए जगह नहीं है, स्टार के इमीडिएट लेफ्ट में एस रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ये कंडीशन टोटली गलत आ जाएगी। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट पजल पे चले, नेक्स्ट पजल सॉल्व करते गए, सॉल्व करो। एक पर्सन से सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट के अराउंड में बैठ के हो गए एंड सभी के सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, सॉल्व करो। अगर सभी पर्सन का डायरेक्शन सेम होगा तो इसे ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेके बनाना है। तो 3 4 5 6 7 8 पर्सन। ठीक है, सॉल्व हो जाए तो बता देना। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग लेके बनाना है एंड नॉर्थ की तरफ क्या लेना है, नॉर्थ की तरफ इनसाइड लेना है। तो नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ इनसाइड हो जाएगा एंड नीचे ऑटोमेटिकली आउटसाइड हो जाएगा। इन एंड आउट की पजल होती तो नीचे आउटसाइड लिखता था, बट ये इन एंड आउट की पजल नहीं है। हो गया बिल्कुल, वेरी गुड। एसबीआई क्लर्क के बाद सभी को थ्रेड मेथड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो भी अभी सर्कुलर में या फिर स्क्वायर में बना रहा है उसे थ्रेड मेथड की जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि 2025 के एग्जाम जो है वो विदाउट थ्रेड मेथड तो सॉल्व नहीं होगी। थ्रेड मेथड सॉल्व ही करना है गाइस। क्लरिकल के जो पेपर्स होते हैं ना, आईबीपीएस क्लर्क सॉल्व होते हुए देखा है मैंने, लोगों के 14 मिनट में सॉल्व हो जाते थे। मेरा 18 मिनट में सॉल्व हो गया था 2022 में। तो लोगों के तो 14 मिनट में सॉल्व होते हुए देखा है मैंने, बैठ के रहते हैं लोग, क्योंकि इतने इजी पजल्स होते हैं ना, तो थ्रेड मेथड से ही पॉसिबल है ये। तो प्लीज गाइस थ्रेड मेथड जल्दी से जल्दी सीखो, थ्रेड मेथड के ऊपर शिफ्ट करो। तो देखो गाइस सॉल्व करते हैं, क्या बोला है यहाँ पर, बोला है कि 8 पर्सन है सर्कुलर सिटिंग अराउंड, सर्कुलर टेबल में बैठ के होगे, सेंटर की तरफ देख रहे होगे, एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ए के थर्ड टू द राइट में क्या है, ए के
थर्ड टू द राइट में एफ है, तो थर्ड टू द राइट में ए बना लेते हैं, एफ बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोले, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, डी के सेकंड टू द लेफ्ट में सी मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट में। अब आगे क्या बोला, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड एफ, तो ए एंड एफ का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो ए के भी इमीडिएट नेबर में डी नहीं आएगा एंड एफ के भी इमीडिएट नेबर में डी नहीं आएगा। तो इन पॉसिबिलिटीज के लिए डी के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं, क्योंकि ए के भी इमीडिएट नेबर में नहीं आएगा एंड डी के भी इमीडिएट नेबर में नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो डी एच का इमीडिएट नेबर होगा, तो ये जो डी है एंड ये जो एच है इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। देयर आर 3% सीट बिटवीन ए एंड सी, तो ए एंड सी के बीच में 3% है, तो ए से 3% छोड़ने के बाद मैं सी लिख सकता हूँ। अब देखो गाइस, सभी पर्सन की डायरेक्शन सेम है, तो इसे डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लीकेबल कर देते हैं। ए के राइट में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। ए से 3% छोड़ने के बाद मतलब कोई भी एक डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद सी रख सकता हूं मैं। अब ए के भी पास डी नहीं आ सकता एंड एफ के भी पास डी नहीं आ सकता, तो इतने पॉसिबिलिटीज के लिए डी के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा। तो डी रखने के लिए एक तो यहाँ पे जगह दिख रही है एंड डी रखने के लिए एक तो एंड में जगह दिख रही है, ठीक है। तो डी कहाँ कहाँ आ सकता है वो मैंने नोट डाउन कर लिया। अब आगे क्या बोला था, देखो अब सी एंड डी के बीच में 1% चाहिए था, तो डी को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो सी एंड डी के बीच में 0% हो जाएंगे, तो 101% डी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, तभी तो डी के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको क्या बोला था गाइस, आपको बोला था कि डी के लेफ्ट में सी चाहिए था एंड यहाँ पे भी डी के लेफ्ट में सी दिख रहा है, क्योंकि एवरी पर्सन ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब डी के पास मुझे क्या चाहिए था, एच चाहिए था, तो डी के पास एच एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर डी के पास एच एक तो यहाँ पे आ सकता है, एक तो इमीडिएट राइट या फिर इमीडिएट लेफ्ट नेबर में आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ओनली 1% सीट बिटवीन एच एंड बी, तो एच एंड बी के बीच में 1% आ जाएगा, तो एच एंड बी के बीच में 1% बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ई एंड जी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, तो ई एंड जी क्या हो जाएंगे, इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे। ओनली 1% सीट बिटवीन एच एंड बी, ठीक है। ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। बी सीट अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट में बी बैठा है, तो एफ के अपोजिट में बी है, इसका मतलब 3% छोड़ने के बाद एफ से बी आ जाएगा, तो एफ से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बी आता है तो यहाँ पर एच आ सकता है क्या, एच बिल्कुल नहीं आ सकता, एंड बी से 1% छोड़ने के बाद एच चाहिए था, तो बी से एच रखने के लिए टू टू प्लेसेस थे, एच एक तो यहाँ पर आ सकता था या फिर एच एक तो यहाँ पे आ सकता था, तो एच यहाँ पे नहीं आ सकता, तो एच मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, तो बी से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में एच मिल जाएगा। जी एंड ई रखने के लिए यही टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस बाकी दिख रहे हैं जी एंड ई रखने के लिए। बट आगे क्या बोला था, बी सीट अपोजिट टू एफ, जी सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई की इमीडिएट राइट में जी बैठता है एंड सभी के सभी पर्सन ऊपर देख रहे हैं, तो ई के इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा, ई के इमीडिएट राइट में जी मिल जाएगा। गुड इवनिंग अनिशा, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है। क्लियर है ना सभी को कैसे सॉल्व किया है, सभी का यही आंसर आया है। वेरी गुड एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करो गाइज। पजल पूरा दिखाई दे रहा है ना लास्ट तक, नीचे से कुछ कट नहीं हो रहा है ना। अनिशा भी हेल्थ ठीक है तुम्हारी। एट फ्रेंड्स है, सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठते होंगे, फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। सभी के सभी सेंटर वाले हैं, तो सभी के सभी सेंटर वाले हैं, तो इसे ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेके बनाना है, ऊपर की तरफ क्या मिल जाएगा, ऊपर की तरफ सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। हो गया विपुल, वेरी गुड। सभी के सभी इनसाइड देख रहे गए, सॉल्व करो।
अनिशा का हो गया। आज सरजोम एब्सेंट है शायद। हाँ, उसने ज्वाइन नहीं किया। यार वोल्टेज भी कम ज्यादा होते रहता है इस टाइम पे। शिवानी, तुम्हें आधी पजल दिख रही है क्या? हमें तो पूरा दिख रहा है। एक बार फिर से ज्वाइन करके देखो। हाँ, एक बार फिर से ज्वाइन करके देखो। देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। क्या बोला है देखो, कंडीशन कहाँ से? ई इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के थर्ड टू द लेफ्ट में क्या है? जी के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या है? थर्ड टू द लेफ्ट में ई है। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब ई के इमीडिएट राइट में सी है, तो सभी के सभी बंदे अगर सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो सी का, सॉरी, ई का इमीडिएट राइट कहाँ पर मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा। तो ई के इमीडिएट राइट में क्या मिल जाएगा? नहीं सर, हमें भी दिख रहा। नीचे का वन लाइन नहीं है। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या नीचे का? ठीक है, थोड़ा मैं कम जूम कर देता हूँ। अब ठीक है। अच्छा, ठीक है, सॉरी। बट यहाँ पर मेरे मोबाइल में तो दिख रहा था पूरा। तो देखो गाइस, इस कंडीशन को अप्लीकेबल करने की कोशिश कर देते हैं, क्योंकि एवरी पर्सन क्या दिख रहा है? सेम डायरेक्शन दिख रहा है। तो जी को अप्लीकेबल कर दूंगा। जी के थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। ई के राइट में क्या मिल जाएगा? ई के राइट में सी मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे क्या बोला है? सी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। बी सिटिंग फुट टू द राइट ऑफ एच। एच के फुट टू द राइट में क्या बी है? अब फुट टू द राइट में मतलब बीच में 3%, बीच में 3% मतलब 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में बीच में 3% आते हैं। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट आते हैं। H इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। तो G के इमीडिएट नेबर में H के लिए क्या मिल जाएगा? G के इमीडिएट नेबर में H के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? नाइदर B नॉर H इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ E। तो H एंड B दोनों के दोनों इमीडिएट नेबर नहीं होंगे E के, तो H एंड B यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो H रखने के लिए तो टू प्लेसेस आपको दिख रहा है। H एक तो यहाँ पर आ सकता है, या फिर H एक तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पर आगे बोला है B इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ F। F के सेकेंड टू द लेफ्ट में क्या है? B है। तो एफ के फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में क्या बना लेते हैं? बी बना लेते हैं। ठीक है। अब आगे क्या बोला? एच इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो ई के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। तो ई का फर्स्ट लेफ्ट एंड सेकंड टू द लेफ्ट में एच मिल जाएगा। तो एच मैंने अप्लीकेबल कर दिया। तो एच के लिए क्रॉस का साइन वाली कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है। तो एच के लिए क्रॉस का साइन कंडीशन मिटा देता हूँ। एंड एस से 3% छोड़ने के बाद मुझे बी चाहिए था, तो बी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। एंड एच के राइट में 3% छोड़ने के बाद बी मिल जाएगा। तो बी क्या है? एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में। तो एफ मुझे यहीं पे निकालना पड़ेगा, तभी तो एफ के सेकंड टू द लेफ्ट में भी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला? ए सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन एफ एंड एच। एफ एंड एच के एग्जैक्ट बिटवीन ए आता है, तो एफ एंड एच के एग्जैक्ट बिटवीन मुझे क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए। तो डी इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ए, तो ए के सेकंड टू द राइट में, तो ए का राइट इस डायरेक्शन में, तो ए के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। ठीक है। सभी को क्लियर है कैसे अप्लाई करना था? यही आंसर आया ना सभी का? ECBGF। एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हाँ, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। एक पर्सन से सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठते होंगे, सभी के सभी बंदे आउटसाइड दिख रहे हैं। अगर सभी के सभी बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, तो नीचे लेके नहीं बनाना है, ऊपर लेके ही बनाना है। सभी के सभी बंदों को नॉर्थ देके ही बनाना है। एंड ऊपर की तरफ आउटसाइड कंसिडर करना है। ठीक है। पजल नंबर फिफ्थ है ये। पूरे पजल क्या अभी 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगी क्या? मुझे लगा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 12-13 ही पजल ऐड किए हैं। अगर पता रहता था तो और ज्यादा पजल ऐड करता हूँ।
ठीक है, अभी हाफ आवर में 4 पजल कंप्लीट हो चुके हैं, तो बाकी के रिमेनिंग हाफ आवर में 4 पजल, ठीक है हो जाएगा। 1.5 ओवर में हो जाएंगे हमारे पूरे पजल। हो गए शिवानी, वेरी गुड। वेरी गुड विपुल, हो गया। ठीक है, सॉल्व करो गाइस, तब तक मैं लाइन बना लेता हूँ। कितने परसेंट है? 8% है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अनिशा का भी कंप्लीट हो चुका है, वेरी गुड। अब देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला, 8% है, सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठ के होंगे, सभी के सभी अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे होंगे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। जे एंड एल कैन नेवर सिट टुगेदर, तो जे एंड एल क्या हो जाएंगे, कभी भी साथ में नहीं बैठे, तो इनके लिए क्रॉस का साइन। ठीक है, अब आगे क्या बोला, देयर आर 2% सीट बिटवीन के एंड एम, तो के एंड एम के बीच में 2% आ जाएंगे। एम सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकंड टू द राइट में एम मिल जाएगा, तो ओ के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, क्यू इज ऑल्सो एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, तो एम का इमीडिएट नेबर क्या हो जाएगा, एम का इमीडिएट नेबर क्यू हो जाएगा। अब आगे क्या बोला, जे कैन नॉट सिट विथ क्यू, तो जे क्यू के साथ भी नहीं बैठता एंड जे एल के साथ भी नहीं बैठता। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को पास पास लिख लेता हूं। अब आगे क्या बोला, देयर आर 2% सिटिंग बिटवीन एल एंड एन, तो एल एंड एन के बीच में 2% आ जाएंगे, एल एंड एन के बीच में। अब आगे क्या बोला, के एंड एन आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, तो ये जो के दिख रहा है एंड ये जो एन दिख रहा है, ये इमीडिएट नेबर्स आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला, जे सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के इमीडिएट राइट में, सॉरी ओ के सेकंड टू द राइट में क्या है, ओ के सेकंड टू द राइट में अगर एम है, तो ओ 101% ऊपर की तरफ दिखेगा, तभी तो ओ का राइट इस डायरेक्शन में होगा। तो ओ के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के। कौन सी कंडीशन बाकी थी, एक सेकंड, की एंड एन आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, जे सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, तो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में क्या मिल जाएगा, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में जे मिल जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन भी अप्लीकेबल कर दिए। अब आगे क्या बोला है, जे सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, तो के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। अब देखो, सभी पर्सन अगर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो के सेकंड टू द राइट में जे मुझे 101% इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो ये कंडीशन ही अप्लीकेबल कर देते हैं, ये पूरी कंडीशन ही अप्लीकेबल कर देते हैं। के कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं, के राइट में 1% छोड़ के जे, जे मिल जाएगा ओ के इमीडिएट लेफ्ट नेबर में, एंड ओ से 1% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। एम से 2% छोड़ने के बाद के चाहिए था, तो एम से 2% छोड़ने के बाद के इस डायरेक्शन में रखने के लिए तो जगह नहीं है, तो एम के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, के मिल जाएगा। ऑलरेडी के को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया था। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो चुकी है। अब और कौन सी कंडीशन बाकी, के एंड एम वाली कंडीशन हो चुकी है, पूरी की पूरी कंडीशन हो चुकी है। फिर कौन सी कंडीशन, के से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, के एंड एन साथ साथ चाहिए, तो के के पास एक तो एन यहाँ पर आ सकता है, या फिर के इमीडिएट राइट नेबर में एन आ सकता है। फिर जे के पास एल नहीं आ सकता एंड क्यू नहीं आ सकता, तो जे के पास एल एंड क्यू के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, तो जे के इमीडिएट नेबर में एल एंड क्यू के लिए क्रॉस का साइन, ये दोनों कंडीशन हो चुके हैं। एम के पास क्यू चाहिए था, तो एम के पास एक तो यहाँ पर क्यू आ सकता है, या फिर यहाँ पर क्यू आ सकता है। ठीक है, अब गाइस अप्लीकेबल करते हैं, आगे रीड करते हैं। एन एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, तो एन एंड पी इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो एन इज नॉट इक्वल टू क्या बना लेते हैं, पी बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है, ठीक है, एन एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, पी सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। अब क्यू के इमीडिएट राइट में पी बैठता है, तो क्यू को अगर मैं यहाँ पर अप्लीकेबल कर देता, तो क्यू के इमीडिएट राइट में पी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो 101% क्यू तो यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता, तो क्यू मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। क्यू के इमीडिएट राइट में पी मिल जाएगा मुझे इस नंबर के पोजीशन पे। ठीक है, तो पी अगर यहाँ पर आता है, तो यहाँ पे एन आ सकता है क्या, एन बिल्कुल नहीं आ सकता, एन यहाँ पर नहीं आ सकता, तो एन मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो पी एंड एन साथ में नहीं आ सकते, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। एम एंड क्यू साथ में आ सकते हैं, ये कंडीशन हो चुकी है। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, एल एंड क्यू रखना बाकी था ना। ठीक है, तो एल से और कोई कंडीशन दी थी क्या, एल से 2% छोड़ने के बाद एन चाहिए था, तो एन से 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एल रखने के लिए इसी तरफ आपको जगह दिख रही है, तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है गाइस। वो नाम कौन सा है, कौन सा, जे के एल एम ओ पी क्यू आर। ठीक है, नहीं सभी पर्सन तो मैंने सेट कर लिए, ठीक है ना, सभी पर्सन सेट कर लिए, यही आंसर है ना सभी का। मुझे लगा कि यहाँ पे कोई पर्सन होगा। ठीक है, ज्यादा गैप हो गई ना इनके बीच में, पी एंड के बीच में। ठीक है, यही आंसर है सभी का, वेरी गुड। तो फिफ्थ नंबर की भी पजल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पजल करते गए, सॉल्व करो। 8 पर्सन है, 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, सभी के सभी बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, सॉल्व करो गाइस।
हमने 2 इनसाइड वाली पजल कंप्लीट कर ली है, 2 आउटसाइड वाले पजल कंप्लीट कर लिए, ठीक है। उसके बाद एक पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट की भी पजल कंप्लीट हो चुकी है, एक फ्लोर बेस वाली भी पजल कंप्लीट हो चुकी है। विपुल का हो गया, सॉल्व करो। सभी के सभी बंदे कहाँ पे दिख रहे हैं? आउटसाइड दिख रहे हैं, तो ऊपर की तरफ ही आउटसाइड लेना है, ठीक है। अनिशा का भी कंप्लीट हो चुका है। तो सॉल्व करते गए क्या बोला? ई सिट अपोजिट टू डी, तो ई एंड डी कहीं पे भी अप्लीकेबल कर सकते हैं 3% छोड़ने के बाद। तो ई से 3% छोड़ने के बाद डी मिल जाएगा। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी के सेकंड टू द लेफ्ट में ए मिल जाएगा, तो ए मिल जाएगा मुझे डी के सेकंड टू द लेफ्ट में यहाँ पर। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड टू द लेफ्ट में मतलब फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिलेगा? थर्ड टू द लेफ्ट में बी मिल जाएगा, तो बी को अप्लीकेबल कर दिया। अब आगे क्या बोला? एफ सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के सेकंड टू द लेफ्ट में एफ चाहिए, तो बी का फर्स्ट लेफ्ट मिल जाएगा एंड बी के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? सेकंड टू द लेफ्ट में एफ मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लीकेबल हो रहे थे, तो एक सेकंड कंडीशन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जो कंडीशन हो चुके हैं। अब आगे क्या बोला? सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो सी ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो सी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, सी यहाँ पर भी नहीं आ सकता, तो सी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। अब आगे क्या बोला? एच सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी के सेकंड टू द लेफ्ट में एच चाहिए, तो जी के सेकंड टू द लेफ्ट में एच चाहिए, तो जी 101% यहीं पे आएगा एंड जी के सेकंड टू द लेफ्ट में एच यहीं पे आएगा, ठीक है। एंड आगे क्या बोला था? आगे बोला था ए सिट अपोजिट टू सी, तो ए सी के अपोजिट में दिख रहा है क्या आपको? सी दिख रहा है यहाँ पर एंड 3% छोड़ने के बाद ए दिख रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों क्या है? ऑलरेडी अपोजिट में, ठीक है। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है? वेरी गुड, यही आंसर है ना? करेक्ट है ना मेरा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। नेक्स्ट पजल करते, सॉल्व करो। वेदांत ने लेफ्ट कर दिया है शायद। कोई काम आ गया होगा उससे में भी। हो गए विपुल? ठीक है। कौन सी पजल है? स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट की है क्या? ठीक है। तो 8 पर्सन है, 8 पर्सन स्क्वायर टेबल में बैठ के हो गए। 4 ऑफ देम सीट एट द कॉर्नर वाइल 4 ऑफ देम सीट एट द साइड ऑफ द टेबल, तो 4 बंदे कॉर्नर पे बैठ के हो गए
एंड बाकी के जो 4 बंदे हैं वो मिड पे बैठ के होंगे, ठीक है। तो थ्रेड मेथड से ही बनाने वाला हूं मैं। थ्रेड मेथड बना लेते हैं सबसे पहले तो। एक सेकंड। सोल्व हो गया क्या गाइस? अनीशा का भी हो चुका है। तो थोड़ी और जगह बना लेता हूँ कंडीशन लिखने के लिए। तो 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 पर्सन मुझे मिल जाएंगे। आगे क्या बोला है? ओनली 2 पर्सन फेसिंग आउटसाइड, सिर्फ 2 बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, आउटसाइड द सेंटर, एंड द रिमेनिंग पर्सन फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर। तो 2 बंदे कहां पर देख रहे हैं? 2 बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, एंड बाकी के 6 बंदे इनसाइड देख रहे होंगे, ठीक है। शिवानी का भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या बोला है guys? देखो, अब आगे बोला है only 2 person facing outside the center and remaining person facing towards the center of the square. 2 person who faces outside the center sitting at the middle side of the table. तो ये जो बंदे आउटसाइड देख रहे हैं ये मिड पे बैठ के हो गए, ये बंदे मिड पे बैठ के हो गए, ठीक है। अब आगे कंडीशन रीड करते गए। कंडीशन में क्या बोला है? कंडीशन में बोला है जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो जी एंड एच इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। तो जी एंड एच को इमीडिएट नेबर बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है? एम सेट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड टू द राइट में फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में एम मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होता है ना उसके लिए होती है। तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? एम, ये जो एम होगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे होगा, ठीक है। अब ये जो एम होगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, तो जे की इमीडिएट लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? जे की इमीडिएट लेफ्ट में एम मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? जे हु सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल। अब जे मिड पे बैठ के है, इसका मतलब जे मिड पे बैठ के होगा तो जे के ऊपर मिड बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? जे हु सिट एट द मिडल साइड ऑफ द टेबल ई फेसेस जी। तो ई किसे फेस करता है? ई फेस करता है जी को। तो इनके बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? इनके बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। तो ई फेस करता है जी को, तो जी फेस करता है ई को, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? जे फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। अब जे मिड पे बैठ के एंड जे आउटसाइड दिख रहा है, ठीक है। तो जे आउटसाइड बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया? यहाँ पे एस सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में। अब इसी कंडीशन में मर्ज कर देता हूँ। एफ से 2 पर्सन छोड़ने के बाद क्या है? राइट में अगर एम है एंड एस सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में एच मिल जाएगा, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में एच मिल जाएगा। एंड आगे क्या बोला था? के इज एन इमीडिएट, सॉरी, के इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। तो के ई का इमीडिएट नेबर होगा, तो के ई का इमीडिएट नेबर होगा, ठीक है। एंड फेसेस एल, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा के होगा तो उसके लिए होगी। तो के एल को फेस करता है, तो जो के होगा वो किसे फेस करता होगा? के एल को फेस करता होगा, ठीक है। कंडीशंस मैंने करेक्ट लिखे है सभी, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई कंडीशंस छूट नहीं गई है ना। तो अप्लीकेबल कर देते गाइस, इस कंडीशन से अप्लीकेबल करना चाहोगा, सबसे बड़ी कंडीशन दिख रही है, ठीक है। तो एफ को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। एफ को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो एफ की डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हैं, नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं। तो एफ के राइट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एफ के राइट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद एम मिल जाएगा, ठीक है। अब एम की इमीडिएट नेबर में क्या चाहिए था? जी चाहिए था। तो एम की इमीडिएट नेबर में एक तो जी यहाँ पर आ सकता है या फिर एक तो जी यहाँ पर आ सकता है। अब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में एच चाहिए था, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में एच मिल जाएगा। अब एच जी का इमीडिएट नेबर है, तो एच के इस इमीडिएट नेबर में एफ आ गया, तो इस इमीडिएट नेबर में क्या आ जाएगा? इस इमीडिएट नेबर में जी आ जाएगा, ठीक है। इस इमीडिएट नेबर में क्या आ जाएगा? इस इमीडिएट नेबर में जी आ जाएगा। इतनी कंडीशन हो चुकी है, जी एंड एच वाली कंडीशन हो चुकी है, ये सबसे बड़ी कंडीशन हो चुकी है। अब आगे क्या बोला था गाइस? देखो, आगे क्या बोला था? जी से आपको अपोजिट में ई चाहिए था, तो जी से 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद ई अप्लीकेबल कर सकता हूं मैं। यहाँ पे अगर ई आ चुका है तो यहाँ पे जे आ सकता है क्या? जे नहीं आ सकता। तो जे रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही थी, बट जे के आपको क्या चाहिए? जे के लेफ्ट में मुझे एम चाहिए, तो जे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। अगर जे की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाती है गाइस, जे अगर ऊपर की तरफ देखता है, बट यहाँ पे तो जे की डायरेक्शन आउटसाइड था बोला था। जी की डायरेक्शन क्या थी? जी की डायरेक्शन आउटसाइड थी, तो ऊपर की तरफ मुझे क्या मिलेगा? ऊपर की तरफ मुझे आउटसाइड मिल जाएगा। बट आउटसाइड दिखने वाले बंदे कितने थे? आउटसाइड दिखने वाले बंदे तो 2 ही थे, एंड वो दोनों के दोनों बंदे मिड पे बैठ के होंगे। इसका मतलब दोनों के दोनों बंदे आउटसाइड दिख रहे हैं, एंड एफ ऊपर दिख रहा है एंड जे ऊपर दिख रहा है। तो दोनों के दोनों बंदे तो मुझे मिल गए आउटसाइड दिखने वाले, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे होंगे वो कहां पर दिखेंगे? बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे होंगे वो नीचे की तरफ दिखेंगे, ठीक है। तो बाकी सभी बंदों की डायरेक्शंस में नीचे की तरफ बना लेता हूँ, क्योंकि 2 बंदे जो कि आउटसाइड देखते थे वो मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। तो बाकी के बंदे नीचे की तरफ। अब आगे क्या बोला था? जे मिड पे बैठ के, तो मिड मिल जाएगा। एंड स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में मिड एंड कॉर्नर अल्टरनेट आते, तो एक मिड तो एक कॉर्नर, फिर से मिड तो फिर से कॉर्नर,
एंड फिर से मिड मिल जाएगा एंड फिर से कॉर्नर मिल जाएगा। आपको भी दिख रहा है कि ये जो दोनों के दोनों बंदे आउटसाइड दिखने वाले एफ एंड ये जो जे है, ये दोनों के दोनों मिड पे बैठते हैं। एंड यहाँ पे भी वही बोल दिया था कि दोनों के दोनों बंदे कहाँ पे बैठते होंगे, दोनों के दोनों बंदे मिड पे बैठते होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा सही चल रहा है। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है ना, वो नाम कौन सा है? के पास क्या चाहिए था, के पास ई चाहिए था, तो ई के पास के को बना देते हैं। एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी था, वो नाम यहाँ पर अप्लीकेबल कर दो। कौन सा बाकी था? के पास के अपोजिट में एल चाहिए था, तो के अपोजिट में एल चाहिए था, तो के से 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को कैसे सोल्व किया है? नेक्स्ट पजल पे चले गाइस। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। आज की पजल नंबर 7 है ना ये? हाँ, शायद 7 ही है। नहीं, 8th पजल है ये। 7 कंप्लीट हो चुके हैं, 8 नंबर की पजल है। सॉल्व करो गाइस। आ गया गाइस आंसर? देखो गाइस, 8 फ्रेंड्स है। 8 फ्रेंड्स के कुछ ना कुछ नाम है। वॉर ऑन 4 डिफरेंट मंथ, 4 मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो सबसे पहले क्या मिल जाएगा? जनवरी मिल जाएगा। जनवरी के बाद फरवरी मिल जाएगा। फेब के बाद मिल जाएगा मार्च। तो मार्च बना लेते हैं। मार्च के बाद क्या मिल जाएगा? मार्च के बाद अप्रैल मिल जाएगा। जनवरी में कितने डेज होते हैं? जनवरी में होते हैं 31 डेज। फरवरी में होते हैं 28 डेज। मार्च में होते हैं 31 डेज। अप्रैल में होते हैं 30 डेज। ठीक है, हो गया विपुल? हो गया अनिशा? वेरी गुड। अभी हो गया क्या? मुझे लगा ये प्रीवियस मैसेज है डन के। नहीं नहीं, अभी हो चुका है शायद। 6:45 को कंप्लीट हो चुका है ना। ठीक है, अभी का मैसेज। तो देखो गाइज, 2 डेट्स है एंड 4 मंथ्स है। तो थर्ड एंड सिक्स, तो थर्ड एंड सिक्स बना लेते हैं। थर्ड एंड सिक्स, फिर से क्या मिल जाएगा? थर्ड एंड सिक्स। मार्च मंथ की थर्ड एंड सिक्स एंड अप्रैल मंथ की क्या मिल जाएगी? थर्ड एंड सिक्स मिल जाएगी। आप सॉल्व करते गए क्या बोले? बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द नंबर ऑफ पर्संस वर born between F and B is same as the number of persons born between A and C। तो F and B के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन born होते होंगे, उतने नंबर ऑफ पर्सन ए एंड सी के बीच में बॉर्न होते होंगे। सी वॉज नॉट बॉर्न इन द मंथ विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ डेज। तो सी लिस्ट नंबर ऑफ डेज के मंथ में बॉर्न नहीं होता, इसका मतलब सी फेब में बॉर्न नहीं होता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है जी वॉज बॉर्न आफ्टर ई
तो ई के आफ्टर में कौन बॉर्न होता होगा, ई के आफ्टर में जी बॉर्न होता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, एच वॉज बॉर्न ऑन 3rd February, तो 3rd February में कौन आ जाएगा, क्या बोला था, एच ही बोला था ना, हाँ। एच कहाँ पर आता है, एच आता है 3rd February को, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर, आगे बोला है वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एच एंड एफ, एच एंड एफ के बीच में एक पर्सन है, तो एच से एक पर्सन छोड़ने के बाद एक तो एफ ऊपर आ सकता है या फिर एफ नीचे आ सकता है, ठीक है। 2 केसेस दिख रहा है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी तो मुझे ऊपर से ट्राई करना चाहिए, बट साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एच वॉज बॉर्न 3rd February, वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन एच एंड एफ, ए वॉज बॉर्न ऑन एन ऑड नंबर डेट, तो ए ऑड नंबर के डेट को आता है बट नॉट इन अप्रैल, ए अप्रैल में नहीं आता, तो ए के लिए अप्रैल के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं, एंड ए ऑड नंबर के डेट को आता है, ऑड नंबर के डेट को मतलब 3rd तारीख को आता होगा। अब आगे क्या बोला, नो वन वॉज बॉर्न बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के बीच में कोई भी बॉर्न नहीं करता होगा, तो बी एंड डी इमीडिएट नेबर्स आ जाएंगे, ठीक है। एंड आगे क्या बोला, डी वॉज नॉट बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डेट, डी इवन को नहीं आता, डी इवन को नहीं आता, इसका मतलब डी ऑड को आता होगा, तो डी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू ऑड मिल जाएगा, ठीक है। तो डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी इज इक्वल टू ऑड मिल जाएगा। तो देखो गाइस, एक एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर अप्लीकेबल करते हैं, इसी पॉसिबिलिटी में 2 पॉसिबिलिटी अरेंज कर देता हूँ, एच मिल जाएगा, एक सेकंड सेपरेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एच से एक परसेंट छोड़ के ऊपर एफ मिल जाएगा, एच से एक परसेंट छोड़ के नीचे एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला था गाइस, देखो ए ऑड नंबर के पोजीशन पे चाहिए, ए ऑड नंबर के पोजीशन पे चाहिए, बट ए अप्रैल मंथ में नहीं आ सकता, तो अप्रैल छोड़ के ऑड नंबर का पोजीशन कौन सा दिख रहा है, अप्रैल में तो नहीं आ सकता, इन दोनों केसेस पे नहीं आ सकता, तो ए रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है केस नंबर 1 में, क्योंकि 6th भी क्या है, इवन है, एंड ये भी 6th February का क्या है, इवन है, एंड ये भी 6th March का क्या है, इवन है, तो ए रखने के लिए केस नंबर 1 में तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो 101% केस नंबर 1 में ए आ जाएगा, ए आ जाएगा मार्च के 3 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। एंड केस नंबर 2 में ए यहाँ पे नहीं आ सकता, ए यहाँ पे नहीं आ सकता, ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ए यहाँ पे भी नहीं आ सकता 6 को, तो ए मिल जाएगा मुझे जनवरी के 3 तारीख को, ठीक है, जनवरी के 3 तारीख को ए मिल जाएगा। इतने कंडीशन हो चुके, तो ए वाली कंडीशन हो चुकी है। अब बी एंड डी मुझे साथ साथ चाहिए, एंड डी और पे चाहिए, तो बी एंड डी साथ साथ यहाँ पे तो नहीं आ सकते, इन दोनों स्पॉट पे यहाँ पे भी नहीं आ सकते, तो बी एंड डी साथ साथ चाहिए, एंड डी मुझे और पे चाहिए, तो डी एक तो यहाँ पे आ सकता है, डी 101% केस नंबर 1 में 3rd नंबर की पोजीशन पे आ जाएगा, डी 101% केस नंबर 1 में 3rd नंबर के पोजीशन पे आ जाएगा, एंड केस नंबर 2 में डी, केस नंबर 2 में भी डी रखने के लिए 3rd नंबर की पोजीशन दिख रही है, ठीक है। केस नंबर 2 में भी डी रखने के लिए 3rd नंबर की पोजीशन दिख रही है। अब आगे और कोई कंडीशन है क्या, ई के नीचे मुझे जी चाहिए था, एंड और क्या बोल दिया था, अब देखो डी एंड बी साथ साथ चाहिए, तो 2 पॉसिबिलिटी मिलते हैं मेरे पास, एक तो डी के ऊपर में भी बना सकता हूँ या फिर डी के नीचे में भी बना सकता हूँ, बट देखो ये वाली कंडीशन क्या बता दी है कि एफ एंड बी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे उतने नंबर ऑफ पर्सन ए एंड सी के बीच में मुझे अप्लीकेबल करना है, तो बी कहाँ कहाँ सकता है चेक कर लेते हैं। अगर गाइस मैंने यहाँ पे बी को रख दिया, तो एफ एंड बी के बीच में 1 2 3 एंड 4 पर्सन आ जाएंगे, एफ एंड बी के बीच में अगर 4 पर्सन आ जाएंगे, तो ए से 4 पर्सन छोड़ने के बाद सी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है, तो बी तो यहाँ पे नहीं आ सकता, फर्स्ट केस तो एलिमिनेट ही होती हुई दिख रही है मुझे, डायरेक्ट डायरेक्ट फर्स्ट केस नहीं आएगी ना, फर्स्ट केस पे नहीं आ रहा है ना आंसर। सेकेंड केस ट्राई करके देखते हैं गाइस, एफ एंड बी के बीच में कितने पर्सन है। अब देखो सेकेंड केस में अगर मैंने अगर मैंने डी को एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी नीचे से ट्राई किया, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी अगर मैंने नीचे से ट्राई किया, तो एफ एंड बी के बीच में 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं, एफ एंड बी के बीच में अगर 2 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहा है, तो ए एंड सी के बीच में भी 2 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, तो ए से 2 नंबर ऑफ पर्सन छोड़ने के बाद सी रखने के लिए कहां पे जगह दिख रही है, सी एक तो यहाँ पे ही आ सकता है, बट फेब में तो सी के लिए क्या था, क्रॉस का साइन था, तो एफ एंड बी के बीच में 2 पर्सन नहीं आ सकते सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो एफ एंड बी के बीच में 0 पर्सन आ जाएंगे, तो ए एंड सी के बीच में भी 0 पर्सन आ जाएंगे, तो सी मिल जाएगा मुझे ए के जस्ट इमीडिएट नीचे, एंड ई के जस्ट ई के नीचे क्या चाहिए था, ई के नीचे जी चाहिए था, तो ई के नीचे जी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। तो टोटल पजल आपके 101% सॉल्व हो चुके, तो केस नंबर 1 यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना लगे, ठीक है। और ये थोड़ा मिडल में लिख देता हूँ, क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है, यही आंसर आया था ना, ACHEFB DG, ठीक है, ACHEFB DG, ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। तो एक एक पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करना है,
ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। एंड 2 पॉसिबिलिटी भी तभी बनाना है जब फ्लोर बेस में, फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट में या फिर फ्लोर के पजल में हम अप्लीकेबल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पजल करते गए, सोल्व करो। 9th नंबर की पजल है आज की। नेवर स्किप पजल है। 10% है, 3 सिटीज को विजिट करते हैं, मुंबई, दिल्ली एंड बेंगलोर। ठीक है, आगे क्या बोला है? आगे बोला है एटलीस्ट 3%, बट नॉट मोर देन 4%। कम से कम 3 आने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं। 3 या फिर 4, कम से कम 3, 4 से ज्यादा नहीं। इसका मतलब एक तो 3 आएंगे या फिर 4 आएंगे। तो 10% सेट करना है तो 3 आपको अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे। तो 4 4 3 की पेयर बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो 3 3 एंड 4 की पेयर बन सकती है। 10% अरेंजमेंट करने के लिए एक सिटी में 3 आ जाएंगे, दूसरे सिटी में 3 आ जाएंगे, एंड एक सिटी में, रिमेनिंग सिटी में 4% आ जाएंगे। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, तीनों सिटी के मेंबर्स को, तो मुझे 10% मिल जाएंगे। ठीक है, मुंबई है, दिल्ली है एंड बेंगलोर है। हो गया गाइस सॉल्व? अच्छा, हो गया क्या? मेरा ध्यान नहीं है, सॉरी। सभी का हो गया शायद। अनिशा हो गया? ठीक है, देखो गाइस, सॉल्व करते हैं। क्या बोला यहाँ पर बोला कि 3 सिटी है, 3 सिटी में 10 लोग रहते हैं। एक सिटी में 3 से कम नहीं एंड 4 से ज्यादा नहीं रह सकते। आगे क्या बोला है? एटलीस्ट 3%, बट नॉट मोर देन 4% आर विजिटिंग द सेम सिटी में विजिट नहीं कर सकते। क्यों डज नॉट विजिट टू बेंगलोर? क्यों बेंगलोर को विजिट नहीं करता है? तो बेंगलोर के लिए क्या बना लेते हैं? क्यों के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला? पी एंड एस विजिट द सेम सिटी। तो पी एंड एस सेम सिटी में जाते हैं, तो पी एंड एस को सर्कल में कैच कर देते हैं, बट नॉट द सेम सिटी एज क्यू। तो ये जो पी एंड एस है, ये पी एंड एस है, ये क्यू के सेम सिटी में नहीं जाते, तो नॉट इक्वल टू क्यू बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला कि यहाँ पे नाइदर एस नॉर आर विजिट दिल्ली। तो दिल्ली को आर भी नहीं जाता एंड एस भी नहीं जाता, तो आर भी नहीं जाता, एस भी नहीं जाता, तो दोनों के लिए क्या मिल जाएगा? क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है? आर एंड टी विजिट द सेम सिटी। तो आर एंड टी सेम सिटी विजिट करते हैं, सॉरी एस नहीं, आर एंड टी। तो आर एंड ये जो टी है, ये दोनों के दोनों सेम सिटी विजिट करते हैं, तो सर्कल में कैद कर देते हैं फिर से। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है, अब आगे बोला है विच वॉज विजिटेड बाय
which was visited by an odd numbered person. तो RNT एक ऐसे सिटी को जाता है, वो सिटी ऑड नंबर ऑफ पर्सन द्वारा विजिट की जाती है। तो मैंने आपको क्या बोला था, 10 पर्सन अगर अरेंज करने हैं तो एक सिटी में 3 बंदे आएंगे, एक सिटी में 3 बंदे आएंगे एंड एक सिटी में 4 बंदे आएंगे। तो क्या ये जो RNT है, जिस सिटी में 4 लोग जाते हैं उस सिटी में आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे बोला ही वही है कि RNT ऐसे सिटी में जाते हैं जिस सिटी में सिर्फ 3, मतलब ऑड नंबर ऑफ पर्सन विजिट करते हैं, मतलब 3 नंबर ऑफ लोग विजिट करते हैं। तो ये जो आर एन टी है ये 3 लोगों के पीपल के 3 पीपल के सिटी में जाएगा। ठीक है, 3 पीपल के सिटी में जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पर आगे बोला है एक्स विजिटेड मुंबई। मुंबई को कौन विजिट करता है? मुंबई को एक्स विजिट करता है, तो एक्स बना लेते हैं मुंबई में। अब आगे क्या बोला, यू एंड वी विजिट डिफरेंट सिटीज। तो यू एंड वी डिफरेंट सिटीज को विजिट करते हैं, तो नॉट इक्वल टू बना लेता हूं। एंड आगे क्या बोला है, बट क्या बोला है, बट नाइदर ऑफ देम विजिटेड बेंगलोर। तो बेंगलोर को यू भी नहीं जाता एंड वी भी नहीं जाता, यू भी नहीं जाता एंड ही भी नहीं जाता। ठीक है, तो इन दोनों के लिए क्या बना लेते हैं, इन दोनों के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, वी एंड डब्ल्यू विजिट द सेम सिटी। तो वी इज इक्वल टू क्या बना लेते हैं, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड सर्कल में कैद कर देते हैं। ठीक है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी गैस कौन सी कंडीशन मुझे अप्लीकेबल करना चाहिए? देखो, क्यू बेंगलोर में नहीं आ सकता। ठीक है, इस क्यू के लिए क्या है, बेंगलोर के लिए क्रॉस का साइन है, क्यू बेंगलोर में नहीं आ सकता। तो क्यू एक तो मुंबई में आ सकता है या फिर दिल्ली में आ सकता है। अब ये जो पी एंड एस मुझे अप्लीकेबल करना है, तो पी एंड एस दिल्ली में भी नहीं आ सकता एंड जिस सिटी में क्यू होगा उस सिटी में भी पी एंड एस नहीं आ सकता। तो ऐसे मान के चलता हूं मैं, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ऐसे मान के चलता हूं कि क्यू बेंगलोर में नहीं आ सकता एंड क्यू की सिटी में पी नहीं आ सकता था। तो ऐसे मान के चलते कि ये जो पी होगा एंड ये जो एस होगा ये सबसे बॉटम में आ जाएंगे, बेंगलोर में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये पी एंड एस बेंगलोर में आ जाते अगर ये पी एंड एस बेंगलोर में आ जाते तो देखो और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है। तो 101% यहाँ पे तो क्यू आने ही नहीं वाला है, यहाँ पे तो क्यों आ ही नहीं सकता। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, आर एंड आर वाली कंडीशन रख सकता हूँ मैं, आर एंड टी वाली कंडीशन रख सकता हूँ। आर एंड टी यहाँ पे नहीं आ सकते एंड आर एंड टी को अगर मैं नीचे रखूंगा तो आर एंड टी नीचे रखूंगा तो 4% हो जाएगी नीचे। बट आर एंड टी तो मुझे तीन लोग विजिट करते उसी सिटी में रखना था, तो आर एंड टी नीचे भी नहीं आ सकते, आर एंड टी पी एंड एस के साथ भी नहीं आ सकते क्योंकि 4 बंदे हो जाएंगे। तो आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता था दिल्ली में, तो 101% आर मिल जाएगा, एन टी मिल जाएगा मुझे टॉप पे। अगर आर एन टी मुझे टॉप पे मिल गए तो आर एन टी ऑड नंबर की सिटी में आते तो फोर्थ बंदा यहाँ पर नहीं आ सकता, तो फोर्थ बंदे के लिए क्रॉस का साइन बना लेते। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब गाइस और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? अब देखो क्या बोला था, यू एंड वी यहाँ पर नहीं आ सकते, नीचे यू एंड वी नहीं आ सकते, एक सेकंड, एंड ऊपर भी यू एंड वी नहीं आ सकते। देखो नीचे भी यू एंड वी नहीं आ सकते एंड ऊपर भी 3% सेट हो गए, फोर्थ बंदा तो रख ही नहीं सकता। तो यू एंड वी एंड डब्ल्यू मुझे यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, यू एंड वी तो यहीं पे रखना पड़ेगा, इतना मानते हो, यू एंड वी यहीं पे रखना पड़ेगा। तो 101% यू एंड पी यहीं पे रखना है, तो यू एंड वी तो साथ में नहीं आ सकता, ऐसे बोला था। तो टोटल कंडीशन क्या हो गई, टोटल कंडीशन गलत हो गई। टोटल कंडीशन अगर गलत हो चुकी है तो जो मैंने पी एंड एस बॉटम में ट्राई किया था वो गलत है मे बी। तो वो पी एंड एस और कोई अदर जगह पे आ सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। पी एंड एस यहाँ पे तो नहीं आ सकता, पी एंड एस के लिए यहाँ पे भी क्रॉस का साइन है, एस के लिए क्रॉस का साइन है, इसका मतलब पी के लिए क्रॉस का साइन है। तो पी एंड एस मिल जाएगा मुझे टॉप पे, पी एंड एस अगर मुझे टॉप पे मिलते हैं तो क्यू मिल जाएगा मुझे, एक ही पोजीशन बाकी है क्यू रखने के लिए, क्योंकि क्यू बेंगलोर में नहीं आ सकता, तो क्यू मिल जाएगा मुझे दिल्ली में। क्यू अगर मुझे दिल्ली में मिलता है तो और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है? देखो गाइस, ये जो यू एंड वी है, ये जो यू एंड वी है, ठीक है, इसे बाद में रखते हैं। आर एन टी को रखना बाकी है, आर एन टी ऑब्वियसली टॉप पे तो नहीं आ सकते, आर एन टी। ठीक है, आर एन टी अगर मैं आर एन टी यहाँ पे भी नहीं आ सकते क्योंकि आर के लिए क्रॉस का साइन था, तो आर मिल जाएगा, एन टी मिल जाएगा मुझे सबसे बॉटम पे, बेंगलोर पे मिल जाएगा आर एन टी। ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है आर एन टी वाली। ठीक है, तो आर को सेट कर लिया तो आर को यहाँ से मिटा देते हैं, एस को सेट कर लिया तो एस को मिटा देते हैं, क्यू को सेट कर लिया तो क्यू को मिटा देते हैं। आर एन टी वाली कंडीशन हो चुकी है क्या, आर एन टी वाली कंडीशन भी हो चुकी है। ठीक है, डब्ल्यू एंड वी मुझे एक ही पोजीशन पे चाहिए एंड डब्ल्यू एंड वी मैं यहाँ पे तो नहीं रख सकता। डब्ल्यू एंड वी यहाँ पे क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि आर एंड टी के बीच में 3 ही लोग चाहिए थे। डब्ल्यू एंड वी ऊपर भी नहीं रख सकता क्योंकि 4 से ज्यादा पर्सन हो जाएंगे एंड डब्ल्यू एंड वी मुझे सेमी पर्सन सेमी इसमें चाहिए थे, मुझे सेमी क्या चाहिए था, सेमी सिटी में चाहिए थे। तो 101% डब्ल्यू एंड वी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, डब्ल्यू एंड वी मिल जाएगा मुझे दिल्ली में। ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब वी के पास यू नहीं आ सकता, तो वी के सिटी में अगर यू नहीं आ सकता तो यू एक तो टॉप पे आ सकता है या फिर यू एक तो बॉटम में आ सकता है।
पी एंड एस साथ में चाहिए था, पी के साथ क्यू नहीं चाहिए था, ठीक है। और कौन सी कंडीशन रखना बाकी है, यू कहाँ पे आ जाएगा, हाँ यू बॉटम पे नहीं आ सकता था, यू के लिए बेंगलोर के लिए क्या था, क्रॉस का साइन था, तो यू आ जाएगा टॉप पे, ऊपर मुझे मिल जाएंगे 4 बंदे, ऊपर मुझे मिल जाएंगे मुंबई में 4 बंदे विजिट करते होंगे, दिल्ली में 3 बंदे विजिट करते होंगे, एंड बेंगलुरु में भी 3 बंदे विजिट करते होंगे, तो एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो नाम कौन सा है, PQRST, टी बाकी PQR, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई बाकी गैस, तो 101% नीचे क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। अच्छा चार्जिंग खत्म हो गया था क्या निशा, ठीक है कोई बात नहीं। यही है ना शिवानी, हाँ शिवानी का तो करेक्ट दिख रहा है, विपुल का भी सेम ही आ चुका है, ठीक है। क्लियर है सभी को, एक एक पॉसिबिलिटी कैसे एलिमिनेट करना है। काफी कंफ्यूजिंग पजल होते हैं, नेवर स्किप पजल, बट फ्री के मार्क्स है, ठीक है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं लगाना है, एक एक पॉसिबिलिटी शांति से अप्लीकेबल करोगे तो अप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, नेक्स्ट पजल करते, सॉल्व करो। आज की पजल नंबर 10 है। 9 पर्सन है, लीनियर रो में बैठ के हो गए। हमने स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट कर दिया है, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ सर्कुलर के जितने भी टाइप्स होते हैं, सिर्फ 4 ऊपर 4 नीचे वाला टाइप बाकी है। फ्लोर बेस भी कंप्लीट कर लिया है, नेवर्स की पजल के भी टाइप्स आते हैं वो भी कंप्लीट कर दिया है। आज मैंने सिर्फ फ्लैट एंड फ्लोर की पजल ऐड नहीं की है, बट जो प्रैक्टिस सेशंस हमने कंप्लीट किए थे उसमें तो वो कंप्लीट हो ही गया था, ठीक है। तो ठीक है, अभी टाइम है ना एग्जाम को, एक बार पजल सॉल्व होने के बाद आपकी एग्जाम की डेट्स बता देना मुझे, ठीक है। अनिशा का 28 को है शायद, नहीं 27 को है ना। नाइन पर्सन है, 9 पर्सन के नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल दिया, एक लीनियर रो में बैठे होंगे, सभी के सभी बंदे नॉट डायरेक्शन में दिख रहे बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, तो 9 पर्सन बना लेते, 1, 2, 3, 4। अनिशा का कंप्लीट हो चुका है, 5, 6, 7, 8 एंड 9 मिल जाएगा, ठीक है। शिवानी का भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए स्टार्ट कर देते, क्या बोला है, 9 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अश्विन सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द रो, मिडल ऑफ द रो मतलब 4 इस डायरेक्शन में, 4 इस डायरेक्शन में छोड़ दूंगा, तो अश्विन कहां पर मिल जाएगा, अश्विन मिल जाएगा मुझे सबसे बीच में। अब आगे क्या बोला, देयर इज नो पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ट्रेंट, ट्रेंट के राइट में कोई भी नहीं है,
तो ट्रेंट सबसे राइट मोस्ट एंड पे आ जाएगा, सभी के सभी पर्सन ऊपर की तरफ, एंड ऊपर की तरफ मैंने नॉर्थ कंसिडर किया है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ध्रुव इज सिटिंग फुट टू द राइट ऑफ कुलदीप, तो कुलदीप के फुट टू द राइट में ये जो कुलदीप दिख रहा है, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, एंड फुट टू द राइट में क्या मिल जाएगा मुझे, फुट टू द राइट में ये ध्रुव मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, जहाँ पे रियान एंड संजू आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब क्या होता है, इमीडिएट नेबर होते हैं, एडजेसेंट में होते हैं, तो संजू एंड रियान क्या मिल जाएगा मुझे, रियान मिल जाएगा। रियान के पास कौन बैठा है, रियान के पास संजू बैठा है, ठीक है, ये दोनों इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, ये जो जेसन है, जेसन इज द इमीडिएट, सॉरी, जेसन इज द नेबर ऑफ ध्रुव बट नॉट अश्विन, तो ये जो जेसन होगा अश्विन का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो अश्विन के नीचे, अश्विन के पास क्रॉस का साइन, बट ध्रुव का इमीडिएट नेबर है, तो जेसन क्या मिल जाएगा मुझे, ध्रुव के पास मिल जाएगा, तो ध्रुव के पास जे बना लेते हो, ठीक है, इसी कंडीशन में। अब आगे क्या बोला गया, एक सेकंड, एक सेकंड, कहाँ पे हूं मैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक चला गया था। अब आगे क्या बोला, संजू डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड, तो संजू एंड पे नहीं आ सकता, इस एंड पे तो ट्रेंट आ चुका है, तो इस एंड पे संजू के लिए क्या मिल जाएगा, संजू के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था, आगे क्या बोला था, ठीक है, आगे बोला था ध्रुव इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर अश्विन और ट्रेंट, तो ध्रुव ट्रेंट के भी एडजेसेंट में नहीं आता, अश्विन के भी एडजेसेंट में नहीं आता, तो देखो गाइस, ध्रुव 3% छोड़ने के बाद कुलदीप के राइट में है, तो ध्रुव 101%, ये 3 प्लेसेस छोड़ने के बाद ही इसी प्लेस पे आ सकता है, इसी राइट डायरेक्शन में आ सकता है, क्योंकि ध्रुव को अगर मैं इन 3 प्लेसेस पे निकालूंगा तो ध्रुव के लेफ्ट में 3% छोड़ने के बाद मुझे कुलदीप भी तो निकालना था, एंड ये एंड्स थोड़ी ना अटैच होते हैं, ये तो क्या है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड्स अटैच नहीं होते, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए गाइस ध्रुव के लिए यहाँ पे तो क्रॉस का साइन ही था, तो 101% ध्रुव रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, क्या मिल जाएगा, ध्रुव मिल जाएगा, एंड ये जो ध्रुव है कुलदीप से 3% छोड़ने के बाद राइट में था, तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद कुलदीप मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, कुलदीप मिल जाएगा, तो कुलदीप के राइट में ध्रुव मिल जाएगा, ध्रुव के पास जेसन चाहिए था, बट जेसन यहाँ पे आ सकता है क्या, जेसन यहाँ पे नहीं आ सकता, तो जेसन रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, जेसन मिल जाएगा ध्रुव के इमीडिएट राइट में, तो जेसन वाली भी कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, पापा आ चुके हैं, मैं डोर ओपन करता हूँ। वॉइस आ रहा है ना सभी को, ठीक है। तो कहाँ तक आ गया था मैं, कुलदीप मैंने सेट कर दिया था, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, ध्रुव इज नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू आइदर अश्विन और ट्रेंट, ठीक है। ये जो आदम है इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ संजू। अब देखो गाइस, संजू रखने के लिए, संजू एंड रियान रखने के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए, यहाँ पे भी एक ही कॉन्जिक्यूटिव प्लेस है एंड यहाँ पे भी एक ही कॉन्जिक्यूटिव प्लेस है, तो यही दो जगह पे आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं, बट संजू एंड में नहीं आ सकता, तो संजू मिल जाएगा मुझे कुलदीप के पास, संजू मिल जाएगा मुझे कुलदीप के पास, एंड ये जो रियान है, रियान मिल जाएगा मुझे सबसे लेफ्ट मोस्ट एंड पे, एंड संजू के, क्या बोला था, संजू के राइट में, सेकंड टू द राइट में मुझे क्या चाहिए था, आदम चाहिए था, तो संजू के सेकंड टू द राइट में क्या मिल जाएगा, आदम मिल जाएगा, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, आदम। अब और कौन सी, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, एंड वो नाम कौन सा है, आकाश, ठीक है, तो आकाश कहाँ पर मिल जाएगा, आकाश मिल जाएगा मुझे यहाँ, यही आंसर है सभी का, RSK आदम, ठीक है, RSK आदम, अश्विन आकाश ध्रुव जेसन ट्रेंट, अश्विन आकाश ध्रुव जेसन ट्रेंट, ठीक है, यही आंसर है सभी का। नेक्स्ट पजल करते गाइस, आज की पजल नंबर 11 है शायद।
पजल नंबर 11 है, सॉल्व करो। एट पर्सन है, 8 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर, ठीक है, 8 पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर, कॉर्नर एंड इन द मिडल साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल, ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग द सेंटर इज नॉट इक्वल टू दोज हु आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छे लेवल है पजल के, तो जितने नंबर ऑफ पर्सन इन देख रहे हैं वो नॉट इक्वल टू आउट हो गए, ठीक है। क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो इन वाले हो गए इज नॉट इक्वल टू आउट, ठीक है, इन इज नॉट इक्वल टू आउट। तो बनाओ गाइस, थ्रेड मेथड से ही बनाएंगे अपन तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन मिल जाएंगे। ऐप से क्लास के बाहर जा रही हो क्या अनिशा? नेटवर्क इशू है कि फिर एक काम करो, ठीक है, फिलहाल के लिए तो फिर से ज्वाइन करो। अरे मैं क्यों भेज दूं, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी ना है मुझे भेज देने का, ऐसे थोड़ी ना भेज दे सकता हूँ। तुम तो कुछ भी आरोप लगा रही हो मेरे ऊपर। मैं तो सीधा साधा मासूम, मासूम हूँ, एकदम मासूम हूँ। अच्छा ऐप बोल रहे हो क्या? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे लगा आप बोल दो। हाँ वो एप्लीकेशन में थोड़े इशू आते हैं। विपुल का ढोन हो गया। डन, डन की स्पेलिंग उसने ढोन में किया। पहले तो मुझे वो धोनी दिखा। आईपीएल स्टार्ट होने वाले तो एवरी रील के फीड में माही माही दिख रहा है मुझे तो, कि आईसीयू में से वो खेलने आने वाला है। 30-40 साल बाद भी वो आईपीएल खेलने वाला है। हो गया क्या गाइस सॉल्व? कर दे स्टार्ट। टोटल पजल्स कितने, एक बार चेक कर लेता हूँ। 1 2 3, ठीक है, दो बाकी है और। देखो गाइस स्टार्ट कर देते, क्या बोला, 8 पर्सन है, ठीक है, 8 पर्सन है, नाम है कुछ ना कुछ, कुछ कॉर्नर पे बैठ के, कुछ मिडल साइड ऑफ द टेबल में बैठ के, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग, सॉरी, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग द सेंटर इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। पी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में पी है, तो क्यू के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में पी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, क्यू हु इज नॉट सिटिंग एट द कॉर्नर, क्यू कॉर्नर पे नहीं बैठ के होगा तो क्यू मिड पे बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, तो पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद क्यू है, तो पी से इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा मुझे, 2 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एस मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला, इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्यू, ठीक है। तो देखो गाइस, देखो, कोई भी एक कंडीशन से स्टार्ट कर दो, क्यू को कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर दो। क्यू को अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्यू की डायरेक्शन क्या दूंगा मैं, क्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ दूंगा, ठीक है, क्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। अब क्यू के थर्ड टू द लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में पी मिल जाएगा, ठीक है, पी को भी सेट कर लिया। अब क्यू की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है एंड क्यू के लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद पी है, तो पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एस चाहिए था, तो पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एस यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो पी से 2 पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में 1 एंड 2 पर्सन छोड़ने के बाद एस मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब आगे क्या बोला है, ये जो क्यू के जो इमीडिएट नेबर्स है ये क्यू के अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं, मतलब क्यू ऊपर देख रहा है तो ये दोनों के दोनों बंदे नीचे देख रहे होंगे, क्योंकि जो इमीडिएट नेबर होंगे वो नीचे देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बिल्कुल सही है, ये वाली कंडीशन तो हो चुकी है। एंड क्यू मिड में था, तो क्यू अगर मिड में होगा तो मिड एंड कॉर्नर अल्टरनेट आते हैं, मिड एंड कॉर्नर अल्टरनेट आते हैं स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, तो मिड के बाद कॉर्नर, फिर से आ जाएगा मिड, फिर से आ जाएगा कॉर्नर, फिर से आ जाएगा मिड, फिर से आ जाएगा कॉर्नर, फिर से आ जाएगा मिड एंड फिर से आ जाएगा कॉर्नर, ठीक है। अभी डायरेक्शन हमें नहीं पता, क्योंकि कुछ इन है कुछ आउट है, एंड इन एंड आउट वाले इक्वल नहीं है, मतलब चार चार नहीं है,
ठीक है, इतना मुझे अभी तक तो कंफर्म पता चला है। अब आगे क्या बोला है, आर इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकेंड टू द राइट में आर है। इसका मतलब एस से 1% छोड़ने के बाद आर है, बट एस से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो क्यू आ चुका है। तो एस के इस डायरेक्शन में 1% छोड़ के मैं क्या रखूंगा, आर रखूंगा। एंड आर क्या था, एस के सेकेंड टू द राइट में था, तो एस के राइट में चाहिए तो एस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगी। एस की डायरेक्शन मैंने सेट कर दी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, देखो both T and V are sitting to the immediate right of each other। ये जो T and V है, ये जो T है एंड ये जो V है, कभी भी ऐसे कंडीशन आती है इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, तो एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अब सॉरी अपोजिट होगा, क्योंकि टी के राइट में क्या दिख रहा है आपको, टी के राइट में वी दिख रहा है, एंड वी नीचे दिख रहा है, तो वी के राइट में क्या दिख रहा है, टी दिख रहा है। तो ये दोनों इमीडिएट नेबर तो आएंगे ही आएंगे, बट इनकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अब आगे बोला था W इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू P। तो P के अपोजिट में W नहीं है, तो P से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद W के लिए क्या बना लेते हैं, W के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। W के लिए क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, W के लिए क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला U इज नॉट फेसेस द सेंटर, U सेंटर की तरफ नहीं देख रहा, तो ये जो U होगा वो आउटसाइड देख रहा होगा, तो U के नीचे आउटसाइड बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि टी एंड वी रखने के लिए आपको और कोई जगह दिख रही है क्या, टी एंड वी रखने के लिए टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस चाहिए थे, एंड टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस यहीं पे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही कॉन्जिक्यूटिव प्लेस है एंड यहाँ पे भी एक ही कॉन्जिक्यूटिव प्लेस है, तो टी एंड वी तो नहीं आ सकते, तो टी एंड वी यही दो जगह पे आइदर और में आने वाले। यहाँ पे एक तो टी एंड वी में से कोई ना कोई आ सकता है, या फिर यहाँ पे टी एंड वी में से कोई ना कोई एक आ सकता है। बट गाइस इस पोजीशन वाले बंदे की डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है, टी आने दीजिए या फिर वी आने दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ये जो पोजीशन है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो 101% ये जो बंदा है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसकी भी डायरेक्शन मैंने सेट कर दी है, ठीक है। अब W यहाँ पे नहीं आ सकता, तो W रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो W को भी मैंने सेट कर दिया। अब U क्या चाहिए था, U मुझे आउटसाइड चाहिए था, एंड U रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, तो U मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, एंड U तो नीचे दिख रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आउटसाइड। नीचे आउटसाइड हो जाएगा तो ऊपर की तरफ इनसाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना कंफर्म है, नीचे आउटसाइड तो ऊपर की तरफ इनसाइड। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी था गाइस, देखो U इज नॉट फेसेस द सेंटर, इमीडिएट नेबर ऑफ R आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आर। आर के जो इमीडिएट नेबर है वो आर से अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं। आर के इमीडिएट नेबर अगर आर के अपोजिट डायरेक्शन फेस करते गाइस, तो देखो अब कौन सी कंडीशन से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। अब देखो दो पॉसिबिलिटी बनते हैं, एक तो आर ऊपर देखेगा या फिर आर नीचे देखेगा। तो ऐसे मान के चलते हैं, ऊपर इनसाइड है, तो ऊपर देखने वाले बंदे कितने हो गए, ऊपर देखने वाला ये एक बंदा हो चुका है, ये एक बंदा हो चुका है, एंड ये एक बंदा हो चुका है, तीन बंदे ऊपर देखने वाले हो गए। अब देखो आर को भी मैंने अगर ऊपर दिखा दिया, आर को भी अगर मैंने ऊपर दिखा दिया, तो पी नीचे देखेगा एंड डब्ल्यू भी नीचे देखेगा, तो ऊपर देखने वाले बंदे चार हो जाएंगे टोटल। टोटल ऊपर देखने वाले बंदे चार, एंड नीचे देखने वाले बंदे कितने हो जाएंगे, नीचे देखने वाले भी बंदे चार हो जाएंगे, ये जो वन, ये जो टू, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो ऊपर देखने वाले एंड नीचे देखने वाले बंदे तो सेम हो गए। तो क्या आर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो सकती है, आर की डायरेक्शन कभी भी ऊपर की तरफ नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे नॉट इक्वल टू चाहिए थे इन एंड आउट वाले, तो आर की डायरेक्शन नीचे की तरफ, एंड आर की जो इमीडिएट नेबर है इनकी डायरेक्शन मुझे क्या मिल जाएगी, इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ मिल जाएगी। अब ऊपर देखने वाले बंदे देखो एक बार कितने हो चुके हैं, ऊपर देखने वाले बंदे पी भी हो चुका है एंड ऊपर देखने वाला बंदा डब्ल्यू भी हो चुका है, तो टोटल ऊपर देखने वाले बंदे तो पांच हो चुके हैं। तो ऊपर देखने वाले बंदे अगर टोटल पांच है, तो नीचे देखने वाले बंदे कितने हैं, तीन है। एंड पांच ऊपर देखने वाले बंदे हैं इनसाइड, पांच इनसाइड है तो तीन आउटसाइड है, एंड नॉट इक्वल टू है, फाइव इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो टोटल कंडीशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। टी एंड भी आइदर और में ही आएंगे। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व किया है, वेरी गुड एवरीवन। टी एंड भी आइदर और में ही चाहिए थे, या फिर एक कंडीशन ऐसे बताना था कि यू के सेकेंड टू द राइट में वी चाहिए था, यू के सेकेंड टू द राइट में वी है ऐसे बोल दिया होता एक कंडीशन, और कि यू सॉरी वी इज टू द सेकेंड टू द राइट ऑफ यू, तो मैं कंफर्म कर सकता था टी एंड वी को। तो नेक्स्ट टाइम इस पजल में मैं एक कंडीशन ऐड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पजल करें, सॉल्व करो गाइज। आज की 12th नंबर की पजल है। हाँ आइदर और ही आएगा अभी तो।
हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो नेक्स्ट पजल सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ दे दूंगा। तो म्यूट करता हूँ, तब तक आप सॉल्व करो अगर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी तो। लाइट तो आ गई। एक सेकंड, ब्रॉडबैंड ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दोनों हो गए ना? ठीक है ठीक है। एक सेकंड, एक बार ब्रॉडबैंड ऑन हो जाए ताकि वॉइस में वो इशू ना हो। नहीं तो वॉइस में वॉइस ब्रेक होती है फिर हॉटस्पॉट से कभी कभी। एंड पेन टैप चला होगा तो और शायद दिक्कत आ सकती है। हाँ, चालू हो गया शायद ब्रॉडबैंड। हाँ, ये लास्ट है विपुल। सॉरी एवरीवन, अभी देखो, अभी पजल दिखाई दे रही है ना सभी को? हो गए सॉल्व? तो सबसे पहले यही पजल सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला गया यहाँ पे, देयर आर 8 पीपल। 8 पीपल के कुछ ना कुछ नाम हो गए। 8 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सच दैट द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर एज 8। तो क्या मिलेगा? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। 8 फ्लोर सेपरेट, 7 फ्लोर सेपरेट, 6 फ्लोर सेपरेट, 5th फ्लोर सेपरेट, उसके बाद 4th फ्लोर सेपरेट, फोर्थ के बाद 3rd फ्लोर सेपरेट, फिर सेकेंड एंड फिर 1st फ्लोर सेपरेट। ठीक है। अब आगे क्या बोला है देखो, आगे बोला है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। एफ लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर बट जस्ट, सॉरी, बट नॉट लिव ऑन द 3rd नंबर फ्लोर। तो ये 3rd नंबर के फ्लोर पे नहीं आता,
बट ये जो एफ होगा वो ऑड नंबर के फ्लोर पे आता होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, एच लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, एफ के इमीडिएटली बिलो में कौन आता होगा, एफ के भी इमीडिएटली बिलो में एच आता होगा। तो एफ के इमीडिएटली बिलो में एच चाहिए, तो एफ फर्स्ट नंबर के भी फ्लोर पे नहीं आ सकता, क्योंकि एफ को अगर यहाँ पे निकल होगा तो एफ के इमीडिएटली बिलो एच रखने के लिए जगह नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या बोला, मोर देन 2 लिव बिटवीन जी एंड एच, तो जी एंड एच के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे, जी एंड एच के बीच में मोर देन 2 आ जाएंगे। मोर देन 2 लिव बिटवीन जी एंड एच, देयर आर 6 लिव बिटवीन एच एंड सॉरी ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में अगर 6 रहते हैं, ए एंड जी के बीच में अगर 6 रहते हैं तो टोटल 8 है। तो ए एंड जी के बीच में 6 है एंड ए एंड जी को काउंट करने के बाद टोटल 8 हो जाएगी। तो 101% ए एंड जी एक तो टॉप पे आ सकते हैं या फिर ए एंड जी एक तो बॉटम पे आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, डी लिव्स इमीडिएटली अबाउ ई, तो ई के इमीडिएटली अबाउ में कौन रहता है, ई के इमीडिएटली अबाउ में डी रहता है। अब आगे क्या बोला है, बट लिव्स बिलो बी, बट के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो ये जो डी होगा इमीडिएटली अबाउ ई के तो रहता है, बट ये जो डी होगा वो लिव्स बिलो बी, तो बी के बिलो में रहता है, तो बी के बिलो में डी को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला है, सी डज नॉट लिव अबाउ एफ, एफ के अबाउ में सी नहीं रहता, एफ के अबाउ में सी नहीं रहता तो एफ के बिलो में रहता होगा, एफ के बिलो में रहता है तो एफ के बिलो में एच भी रहता है एंड सी भी रहता है, एफ के बिलो में एच भी रहता है एंड सी भी रहता है। तो इसी कंडीशन में यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ कि एफ के बिलो में एच भी रहता है एंड एच के भी बिलो में कौन रहता है, एच के भी बिलो में सी रहता है। तो एफ के नीचे मुझे 2 तो चाहिए ही चाहिए कोई भी हालत में, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ई डज नॉट लिव इमीडिएटली अबाउ जी। अब जी के इमीडिएटली अबाउ में ई नहीं रह सकता। अब देखो गाइस, दो पॉसिबिलिटी आपके पास बचती है, दो पॉसिबिलिटी कौन सी बचती है, एक तो ए को सबसे टॉप पे ट्राई करो एंड जी को सबसे बॉटम पे ट्राई करो, ये केस अप्लीकेबल होती है, या फिर ए को सबसे बॉटम पे ट्राई करो एंड जी को सबसे टॉप पे ट्राई करो। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी में मिनिमम पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, क्योंकि एंड वाली कंडीशन में बोल दिया था कि जी के इमीडिएटली अबव में, जी के इमीडिएटली अबव में ई के लिए क्या है, क्रॉस का साइन। तो देखो जी के इमीडिएट अबव में ई के लिए यहाँ पर क्रॉस का साइन मिल जाएगा एंड ई के भी ऊपर मुझे क्या चाहिए था, डी चाहिए था एंड बी चाहिए था। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी ई को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर ने जिसने पजल बनाया है उसने अगर एक कंडीशन बोल दी है कि ई के जस्ट अबव में सॉरी जी के जस्ट अबव में ई नहीं आ सकता, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी जस्ट अबव में नहीं आ सकता तो 1% छोड़ के ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पे ई को ट्राई करके देख लेते हैं। ई को अगर मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा, ई को यहाँ पर ट्राई करूंगा तो ई के जस्ट इमीडिएटली अबव में आ जाएगा डी एंड डी के अबव में क्या चाहिए था, मुझे बी चाहिए था, ठीक है। तो और कौन सी कंडीशन रखना बाकी, जी से +2% छोड़ने के बाद एच चाहिए, +2 मतलब मिनिमम 3, तो एच यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं आ सकता, सेकेंड नंबर के पोजीशन पे एच बिल्कुल नहीं आ सकता, ठीक है, केस नंबर 1 के लिए। अब और कौन सी कंडीशन रखना बाकी था, ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, एफ के नीचे एच एंड एच के नीचे सी चाहिए था। अब देखो गाइस, एफ और नंबर के पोजीशन पे चाहिए, अगर मैंने फिफ्थ पे एफ को ट्राई किया तो एफ के नीचे तो एक ही पर्सन रखने के लिए जगह दिख रही है एंड मुझे एफ के नीचे 2% चाहिए थे, तो एफ फिफ्थ पे भी नहीं आ सकता। तो एफ 101%, एक ही और पोजीशन बाकी है 7, तो एफ आ जाएगा 7th पे, एफ के जस्ट इमीडिएट नीचे एच आ जाएगा, एच को भी मैंने सेट कर लिया। अब देखो, डी के ऊपर मुझे बी चाहिए था, तो डी के ऊपर बी रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो डी के ऊपर बी आ जाएगा एंड एफ के नीचे मुझे सी भी चाहिए था, एफ के नीचे मुझे सी भी चाहिए था, तो सी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। टोटल पजल आपकी एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब इस पॉसिबिलिटी में क्या गलत आता है वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। एंड जी एंड एच के बीच में मोर देन 2 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, जी एंड एच के बीच में 1 2 3 एंड 4% दिख रहे हैं, मोर देन 2% दिख रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या गलत आता है चेक कर लेते हैं। एफ मुझे और पे चाहिए, एफ थर्ड पे नहीं आ सकता, एफ फिफ्थ पे अगर मैं ट्राई करूंगा, एफ को फिफ्थ पे ट्राई करूंगा तो क्या गलत आता है चेक कर लेते हैं। एफ आ जाएगा, एफ के नीचे एच आ जाएगा, एच के नीचे मुझे क्या चाहिए था, सी चाहिए था, तो सी के लिए 2 प्लेसेस दिख रहे हैं। फिर से देखो गाइज, डी एंड ई चाहिए था मुझे, डी एंड ई 2 consecutive प्लेसेस एंड डी एंड ई के भी ऊपर बी चाहिए था, तो डी एंड ई इस 2 consecutive प्लेसेस पे रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी एंड ई के भी ऊपर मुझे भी चाहिए था, तो डी एंड ई रखने के लिए 2 consecutive प्लेसेस मुझे यहीं पे मिल जाएंगे। तो डी एंड ई को अप्लीकेबल कर देता हूँ, ई मिल जाएगा, ई के ऊपर डी मिल जाएगा। डी एंड ई अगर मैंने रख दिया तो सी रखने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी, क्योंकि एफ के नीचे ही सी रखना था एंड इसी 2 प्लेसेस पे सी आने वाला था। तो पूरी कंडीशन क्या आ जाएगी, पूरी कंडीशन गलत आ जाएगी। अब ठीक है, ये कंडीशन गलत आती है तो एफ को 7th नंबर के पोजीशन पे ट्राई करके देखते हैं। एफ अगर 7th नंबर के पोजीशन पे आता है, एफ अगर 7th नंबर के पोजीशन पे आता है तो एफ के नीचे क्या मिल जाएगा, एफ के नीचे एच मिल जाएगा, ठीक है। एफ के नीचे एच मिल जाएगा एंड एच एंड जी के बीच में क्या चाहिए, मोर देन 2 चाहिए, मोर देन 2 मतलब मिनिमम 3, तो मिनिमम 3% छोड़ने के बाद
सॉरी, देखो एफ एंड जी के बीच में मोर देन 2% चाहिए थे, तो ये भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये जो जी दिख रहा है एंड ये जो एच दिख रहा है, इनके बीच में एक ही पर्सन आ गया है। जी एंड एच के बीच में मुझे मोर देन 2 चाहिए थे, मतलब मिनिमम 3 चाहिए थे। तो ये भी कंडीशन क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगी, एफ रखने के लिए जगह ही नहीं मिलती। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो एक ही पॉसिबिलिटी है एंड वो 101% करेक्ट है। ठीक है, अभी इसके ऊपर की पजल करते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 8% से 8 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर ही 8 होगा, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। अब आगे क्या बोला गया, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, देयर इज अ गैप ऑफ फ्लोर ऑफ, देयर इज अ गैप ऑफ 3 बिटवीन बी एंड डी। तो बी एंड डी के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, तो 3 फ्लोर बना लेते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, दोनों के दोनों ऑड नंबर के फ्लोर पे रहते हैं। एंड आगे क्या बोला गया, एफ लिव्स जस्ट अबव एच, एच के जस्ट अबव में एफ रहता होगा। एंड आगे क्या बोला, एच हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, एच अगर इवन पे रहता है तो एफ ऑड पे रहता होगा। अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है ए लिव्स ऑन एन फ्लोर नंबर 6, तो ए फ्लोर नंबर 6 पे रहता होगा। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई के बीच में एक पर्सन रहता है, तो बी से एक पर्सन छोड़ने के बाद ई मिल जाएगा। ठीक है, या फिर सेपरेटली लिख लेते हैं, बी से एक पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे डी लिव्स अबव ए, तो ए के अबव में डी रहता है, तो 2 पॉसिबिलिटी मिलते हैं, तो डी एक तो यहाँ पर या फिर डी एक तो यहाँ पर। अब आगे क्या बोला, 3 पर्सन लिव बिटवीन सी एंड एच, सी एंड एच के बीच में 3 पर्सन है, तो सी से एच से 1, 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद सी, अगर एच इवन पे है तो ऑड इवन। ठीक है, सी भी क्या आ जाएगा, सी भी इवन पे आ जाएगा, तो सी को इवन पे रखना है, ये कंडीशन आपके माइंड में आनी चाहिए। तो कौन से कंडीशन से स्टार्ट कर सकता हूँ, डी के कंडीशन से स्टार्ट कर सकता हूँ। सर एक काम है मुझे, मैं लेफ्ट करता हूँ, हो गया है मेरा। ठीक है, बिल्कुल लेफ्ट कर दो, हो गया है, सेशन ही कंप्लीट हो चुका है। तो देखो गाइस, डी को मैं दोनों पेलनेसेस पे ट्राई करके देखूंगा, तो एक ही ऊपर मुझे दोनों जगह पे डी मिल जाएगा, डी से 3% छोड़ने के बाद 1, 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद बी, यहाँ पर 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद बी। ये कंडीशन हो चुके हैं, दोनों के दोनों और पे दिख रहे हैं क्या, देखो इस केस में डी और पे नहीं दिख रहा है एंड डी भी और पे नहीं दिख रहा है, एंड ये दोनों के दोनों और पे चाहिए थे, तो टोटल कंडीशन क्या आ चुके हैं, टोटल कंडीशन गलत आ चुके हैं। ठीक है, तो बी से 1% छोड़ने के बाद क्या चाहिए था, ई चाहिए था, तो बी से 1% छोड़ने के बाद एक तो ई ऊपर या फिर एक तो ई नीचे आ जाएगा। अब और कौन सी कंडीशन बाकी थी, यहाँ पर क्या बोला था, एच इवन पे एच के ऊपर क्या चाहिए, एफ चाहिए, तो एच के ऊपर अगर मैं एफ रखूंगा तो 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए थे। करेक्ट सॉल्व किया है ना मैंने, हाँ करेक्ट ही तो, यहाँ तक तो करेक्ट है। अब एफ ऑड पे चाहिए, तो एफ को अगर मैंने एफ ऑड पे चाहिए एंड एच इवन पे चाहिए, तो यही प्लेस आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस दिख रहे हैं, एफ ऑड पे एंड एच इवन पे, क्योंकि यहाँ पे एच को रखूंगा तो एच के ऊपर एफ रखूंगा तो एच क्या चाहे हो जाएगा, एच ऑड हो जाएगा, बट एच तो मुझे इवन चाहिए था। तो एक ही कंडीशन बाकी है एच एंड एफ रखने के लिए, एच मुझे इवन पे चाहिए था एंड एफ मुझे ऑड पे चाहिए था, तो 4 एंड 50 पेयर दिख रही है मुझे, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एच से 3% छोड़ने के बाद सी चाहिए था, तो नीचे तो जगह नहीं है, तो ऊपर टॉप पे मुझे मिल जाएगा सी, एंड बी से 1% छोड़ने के बाद ई मिल जाएगा मुझे नीचे, तो ABCDEFGHABCDEFG, जी बाकी है गैस, तो 101% जी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है सभी का, यही आंसर है ना, कंफर्म कर दो एक बार सभी लोग, यही आंसर है ना सभी का। मुझे चार्ट्स क्यों नहीं आ रहे आपके, हाँ अभी आ गया मैसेज। ठीक है गाइज, फिर सेशन एंड कर देता हूँ। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7:30 को मेंस के क्लास में, अभी सेशन एंड कर देता हूँ। 13, 14 पजल कंप्लीट कर लिए हमने, शायद 13 पजल है, तो ठीक है फिर, तो मिलते हैं कल इवनिंग में प्रीलिम्स के क्लास में एंड मॉर्निंग में 7:30 को मेंस के क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, सभी को बाय, वेलकम एवरीवन।